नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम निश्वास। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रथम निश्वास। और प्रथम निश्वास में हम लोग इतने समय 8वें भाग में आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जो 11 नंबर है। तो 11वां गद्य है, उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने 10वें में पढ़ा था कि योगीराज आते हैं जैसे ब्रह्मचारी मुनि के आश्रम में, तो लोग क्या करते हैं, गुरुजी कर्ण परंपरा से चारों तरफ हल्ला कर देते हैं कि योगीराज आए हैं, योगीराज आए हैं। ऐसी चर्चा हो जाती है, जिसके कारण से लोग आकर के उनके आश्रम में, ब्रह्मचारी मुनि के आश्रम में चारों तरफ से आश्रम को घेर लेते हैं और सारे चर्चा करते हैं आपस में कि उनका सुगठित शरीर है, विशाल अंग हैं और विशाल नेत्र हैं, अंगार के समान नेत्र हैं, विशाल अंग हैं, मधुर गंभीर वाणी है। उनकी मधुर और गंभीर वाणी की लोग चर्चा करते हुए बड़े आश्चर्यचकित से हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित से रहते हैं। अब उसके बाद की ही यह कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई साहब जैसे ही लोग आश्चर्यचकित तो हो जाते हैं, तो उसके बाद ही अथ मतलब इसके पश्चात ही, अथ मतलब इसके पश्चात योगीराजम संपूज्य, अथ इसके पश्चात योगीराजम संपूज्य, अर्थात योगीराज का विधिवत पूजन वंदन करके, विधिवत स्वागत सत्कार करके, यावत ईहितम किमपि आलापितुम तावत कुटीरात असूयत तस्याह एव बालिकायाः सकुन रोदनम। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे ही उन महामुनि योगीराज का विधिवत स्वागत करके, सत्कार करके, ब्रह्मचारियों के गुरु ने, अर्थात ब्रह्मचारियों के गुरु ने जैसे ही कुछ उन योगीराज से ईहितम किमपि, कुछ भी पूछना चाहा, कुछ बात करने की इच्छा की, आलापितुम ईहितम, कुछ भी बात करने की इच्छा की, तावत तैसे ही, वैसे ही, कुटीरात कुटीर से, कहाँ से गुरुजी? कुटीर से, उस कुटिया से, तस्याह एव बालिकायाः सकरुण रोदनम अश्रूयत, उस बालिका का करुणा से युक्त विलाप सुनाई पड़ा या रुदन सुनाई पड़ा। कौन सी बालिका का? तो जिस बालिका को गौरवटु ने यवन बालक से बचाया था, जिस बालिका को गौरवटु ने यवन बालक से बचाया था, उस बालिका का करुणा से युक्त रुदन सुनाई पड़ता है। तो देखिए क्या हुआ, कहानी है, अथ योगीराजम संपूज्य, जैसे ही उन ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा योगीराज की पूजन वंदन अर्चना और पूरी तरह से स्वागत सत्कार आदि करने के पश्चात ही, जैसे ही उन ब्रह्मचारी मुनि ने, यावत जब तक उन ब्रह्मचारी मुनि ने, किमपि आलापितुम एतम, कुछ भी बात करने की इच्छा जाहिर की, कुछ भी बात करने की इच्छा प्रकट की या कुछ भी बात करने की इच्छा की, तावत तभी तक कुटीरात अश्रूयत, कुटीर से ही सुनाई दिया, कुटीर से ही सुनाई दिया। तो क्या कुटीर से सुनाई दिया? तस्याह एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, उसी बालिका का ही अत्यंत करुणा से युक्त रुदन सुनाई पड़ा। तो किस बालिका का कुटिया से करुण रुदन सुनाई पड़ा? जिस बालिका को गौरवटु ने उस यवन युवक से बताया था। यवन युवक से बालिका को कौन बचाया था? तो यवन युवक से बालिका को गौरवटु ने बचाया था। बालिका की करुणा से युक्त रुदन कहाँ से सुनाई पड़ी? तो बालिका की करुणा से युक्त रुदन जो है कुटिया से सुनाई पड़ी। तो कुटिया से किसकी करुणा से युक्त रुदन सुनाई पड़ी? तो कुटिया से उस बालिका की करुणा से युक्त रुदन सुनाई पड़ी। ठीक है ना? और क्या कहा गुरुजी? अथ इसके पश्चात योगीराजम संपूज्य, योगीराज का पूजन अर्चन वंदन आदि करके, स्वागत सत्कार करके, यावत जब तक ही ब्रह्मचारियों के मुनि ने किमपि आलापितुम ईहितम, कुछ भी बात करने की इच्छा जाहिर की, तावत कुटीरात अश्रूयत, तब तक कुटिया से सुनाई पड़ा,
उसी बालिका का सकरुण रोदन सुनाई पड़ा, अर्थात करुणा से युक्त रोदन। करुणा से युक्त, ऐसा लगता है कि वो डरी हुई थी, भाई डरी हुई थी निश्चित है। उसको यमुनी अपने पकड़ा हुआ था तो भय से व्याकुल थी, भय से आकुल थी, और भय से आकुल होने के कारण ही वह करुणा से रोई। जब जगी तो करुणा से रोई। ततः उसके पश्चात किम इति, उसके पश्चात ही ततः, तब योगीराज बोलते हैं किम इति, यह क्या है, और कुत इति, यह कहाँ से आई है, कुतः इति, यह कहाँ से आई है, और का इयम इति, का इयम इति, यह कौन है, और कथम इति, यह कैसे आई है। प्रक्षा परवसे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकाम सांत्वयितुम श्याम बटुम आदिश्य कथितम। तो जब पूछे तो यह पूछने पर कि यह क्या है, यह कहाँ से आई है, यह कौन है, और यह कैसे आई है, यह सब वृत्तांत योगीराज मुनि के द्वारा ब्रह्मचारी मुनि से पूछने पर, क्या क्या, ब्रह्मचारी मुनि से पूछने पर, और जैसे पूछते हैं तो यह पूछने पर जो ब्रह्मचारी के गुरुओं ने प्रक्षा परवसे, अर्थात पूछने पर परवश होकर के ब्रह्मचारी के गुरु ने क्या बताया, कन्या को शांत कराने के लिए, ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकाम सांत्वयितुम, कन्या को शांत कराने के लिए, बालिका को शांत कराने के लिए श्याम बटुम आदेश कहतम, श्याम बटु को आदेश देकर कहना प्रारंभ करते हैं। तो आपको बता दें गुरुजी कि इसमें सीधा इतना किया कि अथ योगिराजम संपूज्य यावत इहितम किमपि आलापितुम, जैसे ही योगिराज की पूजा वंदन अर्चन करके, ठीक है ना, ब्रह्मचारी मुनि ने कुछ कहना प्रारंभ किया, तब तक ही कुटीर से उस बालिका का सकरुण रोदन सुनाई पड़ा। क्या पड़ा, सकरुण रोदन सुनाई पड़ा। और जैसे ही सकरुण रोदन सुनाई पड़ा तो योगीराज ने पूछा ततः किम इति, कुत इति, यह क्या है, यह कहाँ से आई है, केयम इति, यह कौन है, कथम इति, यह यहाँ पर कैसे आई है। भाई एक बात तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मचारियों के आश्रम में महिला का क्या काम, बालिका का क्या काम, लड़की का क्या काम। महामुनि का पूछना भी ठीक था, योगीराज का ठीक पूछना था कि भाई आप सब ब्रह्मचारी हैं, और आजकल जैसे देखिए हवा उड़ जाती है, आजकल जैसे कितने बाबाओं का नाम बदनाम हुआ, बहुत सारे बाबाओं ने संतों का नाम डुबाया। तो योगीराज का यही कहना है कि आप सब ब्रह्मचारी हैं, आप सब ईश्वर के उपासक हैं, और आप सब परमात्मा में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं, और जो ब्रह्म में विचरण करता हो उसके ही कुटिया से किसी महिला या किसी बालिका का करुण रुदन सुनाई पड़ रहा है, तो प्रश्न तो खड़ा हो जाता है कि आप अच्छे वाले बाबा हैं कि गड़बड़ वाले बाबा हैं। तो वही तुरंत योगीराज ने पूछ बैठा कि अब हमको बताया जाए पहले, ये बालिका यह क्या है, इस आश्रम में यह क्या है भाई साहब, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और कुतः इति, यह कहाँ से आई है ये बताइए हमको, और फिर केयम इति, यह कौन है ये भी हमको बताइए, और कथम इति, यह कैसे आई है इस आश्रम में ये भी बताइए। तो इतना पूछने पर प्रक्षा परवशे, योगीराज के इतना पूछने पर परवश होकर के ब्रह्मचारी गुणा, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा बालिकाम सांत्वयितुम, बालिका को शांत करने के लिए, किसको शांत करने के लिए, बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटुम आदेश कथितम, श्याम बट को आदेश देकर कहा जाता है। तो गुरुजी अब इसमें पूछ ले कि संपूज्य में कौन सा प्रत्यय है, तो संपूज्य में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, संपूज्य में ल्यप प्रत्यय है। और यावत धन ईतम, यावद ईतम बन गया। किमपि तो आलापितुम, आलपितुम कुछ कहना चाहा, ऐसा होता, तावत तभी तक, कुटीरात
कुटिया से अश्रूयत सुनाई पड़ा। तस्याह एवं बालिकायाः स करुणरोदनम, उस बालिका का करुण रोदन। और ततः किमिति, उसके पश्चात यह क्या है, अर्कुत इति, यह कहाँ से आई है, केयम इति, यह कौन है, कथम इति, यह कैसे आई है यहाँ पर। ऐसा योगीराज के पूछे जाने पर ब्रह्मचारी गुरु ने क्या किया, गौरभट्टू को, उस बालिका को शांत कराने के लिए आदेश दिया जाता है। तो फिर आगे की कहानी है, उसको भी हम लोग इसी में ऐड कर लेते हैं। अब आगे भगवान अब बोल रहे हैं, कौन, आपके ब्रह्मचारी मुनि। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवान सुनिए, यदि आपको सुनने की इच्छा है, कुतूहल है, तो भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, हे भगवान यदि आपको जानने की उत्कंठा है तो सुने। यह संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि। तो क्या कह रहे हैं कि यहीं पर, कहाँ पर, यह मतलब कल, यहीं पर संपादित सायंतन, अर्थात मैं क्या था भैया, कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि। यदि आपको जानने की इच्छा है तो यह कल यानी कल मैं सायंकालीन के वेला में समस्त कार्यों को समाप्त करके, क्या किया, कल मैं इसी सायंकालीन की वेला में संपूर्ण कार्यों को समाप्त करके, क्या करके, समाप्त करके, अत्रैव यहीं पर कुशास्तरणम अधिष्ठिते, अर्थात कुश के सिंहासन पर बैठा हुआ था, या कुश के आसन पर बैठा हुआ था। तो ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको यही जानने की इच्छा है, यदि आपको यही ज्ञात करने की इच्छा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं इसी सायंकालीन की वेला में संध्या वंदन आदि करने के पश्चात अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि, अर्थात यहीं पर कुशासन में मैं बैठा हुआ था, और परितः, और चारों तरफ, परितः मतलब चारों तरफ, मेरे चारों तरफ, समासीनेषु अर्थात चारों ओर, छात्र वर्गेषु अर्थात मेरे चारों तरफ शिष्यों का समुदाय बैठे हुए थे, शिष्यों के समुदाय बैठे हुए थे, या शिष्यों का समुदाय बैठा हुआ था। और जैसे ही शिष्यों का समुदाय बैठा था तो धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु, अर्थात मंद मंद वायु के धीरे धीरे समीर के स्पर्श से, धीरे धीरे मंद मंद वायु के स्पर्श से क्या हो रही है, वृत्तिषु आंदोल्यमानासु, क्या कहा, मंद मंद मांदोल्यमानासु, तो मतलब धीरे धीरे वृत्तिषु से, लताओं के हिलाए जाने पर धीरे धीरे लताएं हिल रही थीं। क्या कहा कि कल मैं सायंकालीन के वेला में यहीं पर कुशासन पर बैठा था, और मेरे तरफ सारे छात्रों का समूह भी बैठा हुआ था। तभी धीरे धीरे वायु के स्पर्श से लताएं क्या हो रही थी, हिल रही थी, क्या हो रही थी, हिल रही थी। असमुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदव इव इंदव, और क्या था, जो निशा रूपी नायिका है, कौन है गुरुजी, जो यामिनी कामिनी समुदिते, जो निशा रूपी नायिका के मस्तक पर, रात रूपी नायिका के मस्तक पर, चंदन बिंदव इव इंदव, चंदन के तिलक के समान चंद्रमा, क्या हो रहा था, चंदन के तिलक के समान जब चंद्रमा उदित हो चुका था, क्या हो चुका था गुरुजी, चंद्रमा भी उदित हो चुका था। तो सीधे कहा कि धीरे धीरे वायु के स्पर्श से लताएं हिल रही थी, और समुदिते यामिनी कामिनी, अर्थात निशारूपी नायिका के जैसे, निशारूपी नायिका के मस्तक पर, किसके, निशारूपी नायिका के मस्तक पर चंद्रमा के तिलक, किसके, चंद्रमा के तिलक के समान, चंद्रमा के तिलक के समान मानो जब चंद्रमा उदित हो चुका था, क्या हो चुका था, चंद्रमा भी उदित हो चुका था। और कौमुदी कपटेन सुधाधारम धाराम इव वर्षति गगने, कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने, अर्थात आकाश चांदनी के ब्याज से अमृत की वर्षा सा कर रहा था। जो आकाश था
वह चांदनी से उधार लेकर के, ऐसा कहा जाता है, जो आकाश था वह लग रहा था कि चांदनी से उधार लेकर के या चांदनी के ब्याज से ही अमृत की वर्षा सा कर रहा है, मानो अमृत की वर्षा सा कर रहा है। सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यह यामिनी कामनी में रूपक अलंकार है और चंदन बिंदु इंदु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कौमुदी कपटे सुधा धाराम इव वर्षत गगने, कौमुदी के कपट से या कौमुदी के आकाश की चांदनी के ब्याज से या आकाश की चांदनी से, ऐसा कह सकते हैं आप, जो चंद्रमा है वह अमृत की वर्षा सा कर रहा है, अमृत की वर्षा सा मानो कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वर्षा सी हो रही है। और क्या कहा आगे दिया कि अस्मिन नीति वार्ताम शुश्रू इव, हम लोगों की नीति की वार्ता को सुनने के लिए, हमारी नीति संबंधी चर्चाओं को सुनने की इच्छा से जो पक्षी समुदाय है, क्या कहा, पदक कुलेशु, जो पक्ष समुदायों ने भी मानो मौन सा धारण कर लिया था, मौनम आकलयत्सु। क्या कहा, हम लोगों की नीति की वार्ता को सुनने के लिए मानो पक्षियों के समुदाय ने भी पतक कुलेशु मौनम आकलयत्स इव, मानो पक्षी समुदायों ने भी शांति का रूप धारण कर लिया था। किनकी वार्ता को सुनने के लिए पक्षी समुदायों ने मौन को धारण कर लिया था, तो ब्रह्मचारी मुनि की वार्ता को सुनने के लिए पक्ष समुदायों ने भी मानो मौन धारण कर लिया था। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पक्ष समुदायों ने मेरी वार्ता को सुनने के लिए मौन धारण कर लिया था, ऐसी बात कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? योगिराज से बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? योगिराज से बोल रहे हैं। और कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु, क्या कहा, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु, वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कुमुदनी के, किसके गुरुजी? कैरव मतलब कुमुदनी के फूलों के खिल जाने से, कैरव विकास, कुमुदनी के फूलों के खिल जाने से हर्ष प्रकाश, हर समुत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए, क्या करते हुए? कुमुदनी के फूलों को खिल जाने के कारण ही हर्ष को प्रकट करते हुए भंवरे गुनगुनाने लगे थे। मुखरेशु चंचरिकेशु, भंवरे मानो गुनगुनाने लगे थे। भंवरे किनके खिल जाने पर गुनगुनाने लगे थे? तो भंवरे कुमुदनी के पुष्पों के खिल जाने पर गुनगुनाने लगे थे। भंवरे किस फूल के खिल जाने पर गुनगुनाने लगे थे? तो भंवरे कुमुदनी के फूलों के खिल जाने पर गुनगुनाने लगे थे। भंवरे कुमुदनी के फूलों के खिल जाने पर गुनगुनाने लगे थे। इस बात के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी मुनि है। इस बात के श्रोता कौन है? योगीराज हैं। अब देखिए, अस्पष्टाक्षरम, क्या कहा? उसी समय मेरे द्वारा अस्पष्ट अक्षरों वाला, क्या कहा? अस्पष्ट अक्षरों वाला, और कंपमान निश्वासम, कांपती हुई सांसों वाली, कांपती हुई सांसों से युक्त, और श्रथत कंठम, रुधे हुए कंठ वाला। श्रथत कंठम मतलब रुधे हुए कंठ वाला, मानो रुध कंठ जिसका रुंध गया हो। और घरघरित स्वनम, और क्या कहा? घरघराते हुए शब्दों से समन्वित, घरघराते हुए शब्दों से युक्त, चीत्कार मात्रम, केवल चीत्कार मात्र ही, केवल आवा, दीनताम अयम, अर्थात दीनता से युक्त, दीनतापूर्ण, करुणा से युक्त, अत्यवधान सभ्यत्वाद अनुमितत विष्ठितम क्रंदम अश्रौषम, विशेष ध्यान से सुनने के कारण, क्या है? अति अवधान सभ्यत्वाद, अर्थात विशेष ध्यान से सुनने के कारण जिसके अत्यंत दूर होने का अनुमान होता था, ऐसा लग रहा था। अनुमितत विष्ठितम, जो बहुत दूर तक ही, दूर से सुनने का अनुमान हो रहा था, ऐसी करुणा से युक्त क्रंदन को सुना गया। क्या सुना गया? ऐसी करुणा से युक्त क्रंदन को सुना गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं पहले अर्थ। ब्रह्मचारी मुनि के बार बार, योगिराज के बार बार पूछने पर ही ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं कि हे भगवान, यदि आपको कुतूहल है तो सुनिए। भगवान यदि कुतूहलम तर्हि श्रूयताम, हे भगवान यदि आप सुनने की इच्छा जाहिर करते हैं, यदि आपको सुनने की इच्छा ही है
उत्कंठा ही है तो सुने। यह संपादित सायंतन कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मई, अर्थात कल मैं सायंकालीन की क्रियाओं को समाप्त करके और यहीं पर कुशासन पर बैठा हुआ था। ठीक, और जब मैं कुशासन पर बैठा हुआ था तो परितः समासीने सुछात्र वर्गे सुधीर समीर स्पर्शेन मंद मांदोल्यमाना सुब्रतितु सुसमुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इंदु। तो मैं भी बैठा हुआ था, मेरे चारों ओर ही शिष्य का समुदाय भी बैठा हुआ था। क्या कहा? मम परितः समासीन नेसु छात्र वर्गेशु, मेरे चारों ओर शिष्यों का समुदाय भी बैठा हुआ था और धीर समीर स्पर्शेन मंद मांदोल्य मानासु प्रतितिषु, तभी मंद मंद वायु के स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। तभी धीरे धीरे वायु के स्पर्श से ही लताएं हिल रही थी। क्या हो रही थी? हिल रही थी। जब वायु के स्पर्श से ही, तभी या धीर वायु के स्पर्श से तभी धीरे धीरे लताएं जो है हिल रही थी। और क्या कहा? समुदिते यामिनी कामिनी, समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, चंदन बिंदौ, यामिनी कामिनी रूपक अलंकार है, चंदन बिंदौ इंदौ में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ही निशा रूपी नायिका के मस्तक पर चंदन के तिलक के समान चंद्रमा जब समुदित हो चुका था। क्या कहा? निशा रूपी नायिका के मस्तक पर यामिनी कामिनी समुदिते, ठीक है ना। निशा रूपी नायिका के, यहाँ यामिनी कामिनी मतलब क्या हुआ? निशा रूपी नायिका के मस्तक पर, ठीक है ना, चंदन के तिलक के समान, किसके? चंदन बिंदव इव इंदौ, चंदन के तिलक के समान इंदौ चंद्रमा समुदित हो चुका था या उदित हो चुका था उसी समय। और कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षद गगने, अर्थात कौमुदी के कपट से, आकाश की चांदनी के व्यास से मानो अमृत की वर्षा हो रही थी। मतलब जो आकाश की चांदनी के व्यास से ही अमृत की वर्षा सा कर रहा था। और उसी समय अस्मिन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम आकलेषु पतकुलेषु, हम लोगों की नीति की वार्ता को सुनने के लिए मानव पक्षी समुदाय ने पूरी तरह से शांति धारण कर लिया था। क्या कर लिया था? शांत धारण कर लिया था। और कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरिकेषु, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरिकेषु, और कुमुदनी के फूलों के खिल जाने से, किनके? कुमुदनी के फूलों के खिल जाने से समुत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए जो भंवरे थे वह गुनगुनाने लगे थे। भाई उसी समय कुमुदनी का पुष्प रात्रि में ही खुलता है, सायंकालीन ही खिलता है। तो उतने समय कुमुदनी के फूलों के खिल जाने के कारण से समुत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए भंवरे क्या हो गए थे गुरुजी? सीधे सीधे गुनगुनाने लगे थे। तभी स्पष्ट अक्षरों वाला, मतलब एकदम सुस्पष्ट सुनाई देने वाला, ठीक, स्पष्ट अक्षरों वाला, फिर कंपमान निश्वासः, और कांपती हुई श्वास वाला, कांपती हुई सांसों वाली, सतत कंठम, रुंधे हुए कंठ वाला, घर घरित स्वनम, अर्थात घर घराते हुए शब्द से समन्वित, घर घराते हुए शब्दों से युक्त, चीतकार मात्रम, मतलब केवल चीतकार मात्र ही, दीनतामयम, अर्थात दीनतापूर्ण, अत्यवधान सभ्यत्वाद अनुमित दविष्ठितम क्रंदम असौसम, अर्थात विशेष ध्यान से सुनने के कारण, अर्थात विशेष मन से सुनने के कारण ही, जिसके अत्यंत दूर हो जाने का अनुमान होता था कि यह ध्वनि दूर से आई रही है, ऐसा रोना, ऐसा करुणा से युक्त ध्वनि सुनाई पड़ी। तो करुणा से युक्त ध्वनि किसको सुनाई पड़ी? तो करुणा से युक्त ध्वनि जो है सुनाई पड़ी ब्रह्मचारी मुनि को। किसको? ब्रह्मचारी मुनि को। अब यदि आपसे पूछ ले कि श्रूयताम में तो क्या है, तो आप बताएंगे श्रू से क्या है? श्रू धातु से कर्मवाच्य। किसमें है? कर्मवाच्य में है। श्रू से कर्मवाच्य में है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है श्रूयताम, ठीक है। श्रू से कर्मवाच्य में लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता है। और यदि संपादित में पूछ ले तो संपादित में समपद णिचता, ये समपद णिचता, संपद णिचता हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, समपद रिश्ता। अत्रैव, अत्र धन एव अत्रैव दीर्घ संधि हो जाएगी, अत्र धन एव अत्रैव में वृद्धि संधि हो जाएगी, अत्र धन एव बराबर वृद्धि संधि, आ और ए आई हो जाता है, अत्रैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्रैव हो जाएगा। कुशास्तरणम अधिष्ठिते, तो कुशाधन अस्तरणम, कुशास्तरणम हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, कुशास्तरणम में दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ संधि। अधिष्ठिते मई, तो यहाँ यश भाव भाव लक्षण लग सकता है। परितः समासीनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, छात्रवर्गेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और धीर समीर स्पर्शेन मंद मांदोल्यमानासु व्रतितु, उसमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। कौन सी होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यदि आपसे पूछ ले कि कुशास्तरणम, तो आपको बता दें यहाँ पर ही अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र से ही यहाँ पर कर्म कारक हुआ है। कौन सा है, अधिसिंह स्थासाम सूत्र से ही यहाँ पर कर्म कारक हुआ है, क्योंकि अधिष्ठिते लगा है। क्या लगा है, अधिष्ठिते लगा है, इसलिए यहाँ पर आप सीधे बताएंगे कि अधिसिंहस्था शाम कर्म, अधिसिंहस्था शाम कर्म सूत्र से यहाँ पर कर्म कारक लगा हुआ है। कौन सा गुरुजी, कर्म कारक। कौन सूत्र से, अधि सिंहस्था शाम कर्म से। और अधिष्ठिते में यदि पूछा जाए तो कैसे बनेगा, तो अधि स्था, अधि स्था इटता, इटता, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन गया अधिष्ठिते। क्या बना, अधिष्ठिते। और समासीनेषु में भी आपको बताया हमने कि समासीनेषु छात्रवर्गेषु यस्य च भावेन भाव लक्षणम। कौन सा सूत्र लगा है, तो आपको बता दें सम आंग उपवेशने है, सम आंग उपवेशने, सम आंग उपवेशने, सम आंग उपवेशने, ठीक है ना, से सानच, सानच, ठीक है ना, हो जाएगा। इदासा सूत्र से यहाँ पर सानच हो जाता है और आ को ई हो जाता है। और यहाँ पर सूत्र लगा है समासीनेषु छात्रवर्गेषु में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से यहाँ पर सप्तमी हो जाती है। पूछ लेता है यदि, तो आप बताएंगे यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है। यदि यहाँ पर पूछता है कि कुशास्तरणम अधिष्ठिते, तो आपको बताना होगा कि यहाँ अधिष्ठिते गुरु सीधे सीधे लग जाएगा सूत्र। कौन सा, तो अधिसिंहस्था शाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना, कर्म कारक। और आगे दिया है कि यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पूछ ले कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी, यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और आगे दिया कि स्पर्शेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, मंद मंद मांदोल्य मानासु, तो आप जान ही रहे हैं धीरे धीरे डुलाए जाने पर। कौन सा, धीरे धीरे डुलाए जाने पर हो जाएगा। और व्रतति सुसमुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदव इव इंदव, तो यामिनी कामिनी में उत्प्रेक्षालंकार है, चंदन बिंदव इव इंदव में आपका जो है उत्प्रेक्षालंकार होगा, और यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार हो जाएगा। यामिनी कामिनी में कौन सा अलंकार है गुरुजी, यहाँ पर रात्रि के ऊपर कामिनी का आरोप हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर रात्रि के ऊपर कामिनी का आरोप हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर सीधे सीधे रूपक अलंकार हो जाएगा। और चंदन बिंदव इव इंदव, चंदन बिंदव इव इंदव में आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रमा में चंदन बिंदु की आकाश से अमृत धारा बरसने की और पक्षियों में वार्ता सुनने की संभावना व्यक्त की गई है, इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और फिर क्या कहा कि वर्षति गगने, तो गगने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अस्मिन् नीति वार्ताम शुश्रूष इव मौनम आकलसित पतक कुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचलीकेषु अस्पक्षाश्रम कंपमान निश्वासम सतत कंठम घर करत सुनम चीरकार मात्रम दीनतामयम। अत्यवधान, तो अतिधन अवधान, अत्यवधान बन गया यण संधि। कौन सी संधि होगी, अत्यवधान में यण संधि हो जाती है। कौन सी, यण संधि। तो आइए हम लोग पहले इसका देख लेते हैं ना कि यहाँ पर समास क्या हो सकता है ना गुरुजी, समास कहाँ कहाँ बन जाएगा। तो आइए, तो दिया है कि मंद 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 कुशास्तरणम, यदि पूछ ले कि कुशास्तरणम में कौन सा समास है, तो कुशास्तरणम
में कौन सा समास है? तो कुसा नाम अस्तरणम, कुशास्तरणम बन गया। क्या है? कुसा नाम अस्तरणम, कुशास्तरणम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और संपादित सायंतन कृत्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो भैया इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि। संपादितानि सायंतनानि कृत्यानि येन तस्मिन संपादित सायन कृत्य बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बन जाएगा? बहुब्रीहि समास बनेगा। कौन सा? तो बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और घर घरिता स्वरम में यदि समास आपसे पूछ ले तो कौन सा बताएंगे आप? यदि घर घरिता स्वरम में आपसे समास पूछे तो कौन सा समास होगा? बताइए गुरुजी। तो घर घरिता स्वरम में समास हो जाएगा घर घरिताः स्वनाः यस्मिन् तत्। घर घरिताः, क्या कहा? घर घरिताः, घर घरिताः स्वनाः यस्मिन् तत्, यस्मिन् तत् घर तत् स्वरम बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बन जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यदि देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि छात्र वर्गेषु, तो छात्राणाम कहा, छात्राणाम वर्गाः अतेषु छात्र वर्गेषु हो गया तो भैया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ कौमुदी कपटेन में यदि पूछ लेता है तो कौमुदी कपटेन में कौन सा समास हो जाएगा? तो कौमुद्याः कपटेन, कौमुदी कपटेन षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। यामिनी कामनी चंदन बिंदौ, तो यामिनी एवं कामनी तस्याः चंदन बिंदौ, यामिनी कामनी चंदन बिंदौ जगह षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रू, शुशु में कौन सा समास होगा? तो अस्माकं नीतेः वार्ता, अस्मन् नीति वार्ता ताम श्रोतुमिच्छुः, अस्मन् नीति वार्ता शुश्रू शुशुः, तेषु अस्मन् नीति वार्ता शुश्रू शुशु हो जाएगा। तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो आप तत्पुरुष समास। अब पतग कुलेषु, तो पतग कुलेश में कौन सा समास होगा? पतगा नाम कुलेषु तेषु पतग कुलेश हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो षष्ठी तत्पुरुष। और कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अस्पष्टाक्षरम में, अस्पष्टाक्षरम में कौन सा समास बनाएंगे? तो अस्पष्टाक्षरम में भी गुरुजी आपको बता दें किसमें बनेगा? स्पष्टानि अक्षराणि यत्र तत् बहुब्रीहि समास। कौन सा? अस्पष्टानि अक्षराणि यत्र तत् में बहुब्रीहि समास हो जाता है। और कंपमान निःश्वासम दिया है ना गुरुजी, कंपमान निःश्वासम में, तो कंपमानाः निःश्वासाः यस्मिन् तत् कंपमान निःश्वासम बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अत्यवधान सभ्यत्वात् में अत्यवधानेन सभ्यत्वम तस्य भावस्त्वम तत्वम तस्मात् अत्यवधान सभ्यत्वात् में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अनुमित 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 दविष्ठितम में भी अतिशयने दूरम दविष्ठिता अनुमिता दविष्ठिता यस्य तत्, अनुमित दविष्ठितम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? और सुधाधाराम वरसत इव गगने, तो सुधायाः धाराम, सुधाधाराम बन जाएगा गुरुजी षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बार पुनः जान लेते हैं यहाँ सुधाधाराम में, तो सुधायाः धारा ताम सुधाधाराम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो सीधे गुरुजी आप एक बार पुनः जानने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा योगीराज के पूछे जाने पर ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं कि भगवान यदि सूयताम कुतूहलम, हे भगवान यदि आपको जानने की उत्कंठा है तो सुने, यह संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि। कल मैं सायंकालीन की वेला में क्रियाओं को, संपूर्ण कार्यों को समाप्त करने के पश्चात यहीं पर कुशासन पर बैठा हुआ था। तो
संपूर्ण कार्यों को समाप्त करने के पश्चात कुशासन पर कौन बैठे हुए थे? तो संपूर्ण कार्यों को समाप्त करने के पश्चात कुशासन पर बैठे हुए थे ब्रह्मचारी मुनि। और ब्रह्मचारी मुनि कुशासन पर बैठे हुए थे, यह बात किससे बोल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि कुशासन पर कल बैठे हुए थे, यह बात योगीराज से बोल रहे हैं। तो कुशास्तरणम अधिष्ठिते में सूत्र लगा हुआ है, अधिसिंहस्था साम कर्मम, अधिसिंहस्था साम कर्म सूत्र से ही कर्म संज्ञा यहाँ पर हो गई है। और परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और मेरे चारों ओर शिष्यों का समुदाय भी बैठा हुआ था। तो किसके चारों ओर शिष्यों का समुदाय बैठा हुआ था? तो ब्रह्मचारी मुनि के चारों ओर शिष्यों का समुदाय बैठा हुआ था। ब्रह्मचारी मुनि के चारों ओर शिष्यों का समुदाय बैठा हुआ था। यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बता रहे हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं। और समासीनेषु छात्र वर्गेषु में भी आपको बता दें यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। अब धीर समीर स्पर्शेन मंद मांदोल्यमाना सुमृतिषु, और फिर क्या कहा? मंद मंद वायु के स्पर्श से, वायु के संस्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। क्या हो रही थी? किसके स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी? तो मंद मंद वायु के स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। लताएं धीरे धीरे किसके स्पर्श से हिल रही थी? तो मंद मंद वायु के स्पर्श से। और मंद मंद वायु के स्पर्श से क्या धीरे धीरे हिल रही थी? तो मंद मंद वायु के स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। और मंद मंद वायु के स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी, यह बात कौन बोल रहा है? तो यह बात तो ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बोल रहे थे। और समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, ठीक है ना, अर्थात निशारूपी नायिका के मस्तक पर चंद्रमा के तिलक के समान जब चंद्रमा समुदित हो चुका था। ठीक है ना, क्या कहा? समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, निशारूपी नायिका के, रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर चंदन के तिलक के समान चंद्रमा जब उदित हो चुका था, चंद्रमा भी उदित हो चुका था। तो यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार हो जाता है, रात्रि रूपी नायिका में कामिनी में आरोप लगा दिया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार, चंदन बिंदौ इविंदौ में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। तो रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर चंदन के तिलक के समान, जैसा मानो चंदन के तिलक के समान चंद्रमा भी समुदित हो चुका था, चंद्रमा भी उदित हो चुका था। और कौमुदी कपटेन सुधा धाराम इव वर्षत गगने, और कौमुदी के कपट से, आकाश की चांदनी के ब्याज से अमृत भी वर्षा सी कर रहा था। क्या कर रहा था? और आकाश की चांदनी के ब्याज से अमृत की वर्षा सी कर रहा था। कौन? चंद्रमा। और क्या कहा? अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषुष इव मौनम आकलन सुपतक किनेशु, और हमारी नीति की वार्ता को सुनने के लिए मानव पक्ष समुदायों ने भी मौन धारण कर लिया था। उत्प्रेक्षा अलंकार कितना अच्छा! हमारी नीति संबंधी चर्चा को सुनने के लिए मानव पक्ष समुदाय ने भी मौन धारण कर लिया था। तो उत्प्रेक्षा अलंकार सीधे सीधे फूट करके आ रहा है। और क्या कहा गुरुजी? कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, कुमुदनी के फूलों के खिल जाने से समुत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए भ्रमर समुदायों ने, वृंद समुदाय गुनगुनाने लगे थे। स्वाभाविक है, जब कुमुदनी का फूल खिलता है तो भंवरों का जो हंसना होता है या भंवरों की खुशी जो होती है वो दुगना बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? भंवरों की खुशी भी दुगना बढ़ जाती है और भंवरे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भंवरों की सहेली है कुमुदनी। तो यही कहा गुरुजी, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, अर्थात कुमुदनी के फूलों के खिल जाने के कारण से ही उत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए, समुत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए जो भ्रमरों का समुदाय था ना, वह भ्रमर बिंदु भी गुनगुनाने लगे थे। तो किसके खिल जाने से भ्रमर का समुदाय गुनगुनाने लगा था? तो भैया कुमुदनी के खिल जाने से भ्रमर का समुदाय गुनगुनाने लगा था। कुमुदनी के खुल जाने से किसका समुदाय गुनगुनाने लगा था? तो कुमुदनी के खिल जाने से भ्रमर का समुदाय गुनगुनाने लगा था। कुमुदनी के खिल जाने से भ्रमर का समुदाय गुनगुनाने लगा था। यह बात कौन बोलते हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। और यह बात किससे बोलते हैं? तो यह बात जो है ब्रह्मचारी मुनि, महामुनि योगीराज से बोलते हैं। ठीक है ना। तो कैरव मतलब होता है कुमुदनी, विकास मतलब खिल जाने से, हर्ष मतलब हर्ष के कारण, हर्ष से मुखरित हो गया था। क्या? चंचरीकेशु अर्थात भ्रमरों का समूह। अब तभी जब भ्रमरों का समूह एकदम प्रफुल्लित हो गया तो अस्पष्टाक्षरम,
स्पष्ट अक्षरों वाला, अस्पष्ट अक्षरों वाला क्या है, उसी समय मेरे द्वारा अस्पष्ट अक्षरों वाला, और कंपमान निश्वासम, कापती हुई श्वास वाला, कापती हुई सांसों से युक्त, सतत कंठम अतः रुंधे हुए गले वाला। कैसा गुरुजी? रुंधे हुए गले वाला, घर घर तस्वनम, और घबराते हुए शब्दों से युक्त, घबराते हुए शब्द से समन्वित, चीतकार मात्रम, केवल चीतकार मात्र, और दीनतामयम, दीनता से पूर्ण अर्थात दीनता पूर्ण, अत्यवधान सभ्यत्वाद अनुमित दविष्ठतम, अर्थात सीधे कहा कि विशेष ध्यान से सुनने के कारण जिसके अत्यंत दूर होने का अनुमान हो रहा था। अनुमित दविष्ठितम, बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूर की आवाज हो या दूर की ध्वनि का अनुमान हो रहा था। ऐसी करुणा से युक्त, क्रंदम क्रंदनम अश्रौसम, ऐसे करुणा से रुदन को मैंने सुना, ऐसी करुणा से रुदन शब्द को मैंने सुना। तो करुणा से युक्त रुदन शब्द को कौन सुनते हैं? तो करुणा से युक्त रुदन शब्द को सुनते हैं ब्रह्मचारी मुनि, और करुणा से युक्त ध्वनि को सुनते हैं ब्रह्मचारी मुनि। किससे बोल रहे हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं योगिराज से। किससे बोल रहे हैं? योगिराज से बोल रहे हैं। अब यदि यहाँ पूछ लेता है कि अश्रौषम में कौन सा है, तो भैया अट धातु, अट है। क्या है? अट लगा है, श्रु धातु कौन सी है? श्रु, अट श्रु मिप, अट श्रु मिप है। यहाँ लुंग लकार उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। हमने सुना, ठीक है ना, अहम शब्द। तो मैं अश्रौषम तो सुना गया किनके द्वारा भैया? तो ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा। तो उत्तम पुरुष एक वचन की यहाँ पर क्रिया है, अश्रौषम। अत्यवधान में यदि पूछ ले कौन सी संधि है, तो अत्यवधान में गुरुजी आप बताएंगे यण संधि है। सूत्र कौन सा है? इको यणची। कौन सा सूत्र है? इको यणची। और अधिष्ठिते यदि आपसे पूछ ले तो अधिष्ठा इटता हो जाएगा। अधिष्ठिते में अधिष्ठा इट हो जाएगा, अधिष्ठिते। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तनिक मात्र भी, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।